गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे जो असहमत हो नफरत उसको फैला दे गोली- उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे? हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण क्यों है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे? गांधी। अब विचारधारा महात्मा हम लोगों गांधी ने कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब सेलेक्ट करा तो इतने विवाद हुए इस देश में। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? नहीं, अब कोई आज थोड़ी चिटपुटिया चला चल रहा रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई उसमें। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली आखिर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ गांधी करते और हैं ना। कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आगे देश वालों को मारा। बड़ा पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? 2 लड़कियों को लेकर आप हाँ क्या भटक रहे थे। 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ, हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? देविका। क्या करती हो देविका? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्र हित में काम करे वो पार्टी आनी चाहिए। बिकॉज जो कौन काम करता है राष्ट्रहित में? कौन नहीं करता है? कौन नहीं करते, तो कांग्रेस देखा जाए तो बहुत ऑपोजिट चलती है, तो मेरे हिसाब से तो कैसे, बीजेपी। जरा उदाहरण समझाइए। जैसे अभी जेएनयू और बीएचयू पे जो नारे लग रहे हैं उसको भी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है कांग्रेस का। क्या नारे लग रहे हैं जेएनयू पीछे? भारत तेरे टुकड़े होंगे करके, तो हम भारत को जोड़ने की कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे दे रहे हैं तो ये नारे कांग्रेस लगा रही है? सपोर्ट तो कर रही है ना। वही कांग्रेस थी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के इधर उधर घूम बीजेपी रही हमेशा हिंदुत्व पर विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। सर ऐसा उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो वो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा? कांग्रेस के कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ चले? कौन? नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे और कुछ पदाधिकारी थे वो भारत। कौन? नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना कि वो यकीन तोड़ से के चले गए। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने सर। कौन? तो कौन उनकी बात उनकी कर पूरी रहा पार्टी ऐसी है है? कैसी है? जैसी जैसे- भारत एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, तो इसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे कौन तोड़ के? पहले तो बोला थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना, किसने तोड़ा भारत? लेकिन सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। आगे आओ क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? सुना ही नहीं। मैंने सुना। आप दे रहा रिप्लाई। नहीं उन पे तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लगा हुआ उनके जैसे। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है? अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? हम नरेंद्र तो मोदी जो के बारे राष्ट्र में हित क्या की बात सोचते हो? करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं समझाओगे ना? मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि इस वजह वजह कि से। उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। सर इस पर मैं अरे आऊंगा ना मैं। पहले देखो ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग वो उनका प्रतिवेदन। कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका क्या कहना है? कांग्रेस का एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हम तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी,
उनको क्यों नहीं मानते? हाँ सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? हाँ, वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी आजादी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो। हाँ, हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त हैं हम। उनने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। हाँ, इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो। बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्र हित में काम करेंगे सब, राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनसे, उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है को मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना, एक सेकंड, आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है, बनाना कि नहीं बनाना है? जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत ने बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो। उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो, उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, ठीक है? ठीक फिर है। उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोल दे। नहीं, महात्मा- क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देख रहा हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, वहाँ छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। परिषद। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका? जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया, बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए हाँ, थे। देश कैसे? भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा, और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको फैला दे, गोली- उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो भारत ब्रिटिशर्स को प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार वल्लभ प्रस्ताव। भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट दिया उन्होंने। गांधी जी गोली नहीं चलाते थे, पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को, मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण क्यों है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे? गांधी। अब विचारधारा महात्मा हम लोगों ने गांधी ने कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में, जब से सरदारों के ऊपर वो आंदोलन हो गया था। सिख समाज के कई लोगों को बेचारे जो दोषी नहीं थे उनको भी उसमें मारा इंदिरा हत्याकांड में। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली। वो गांधी ने किया। उसके बाद ना वो विचार था ना, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब ढोंग है सर, राजनीति के चक्कर अरे में अरे अब अरे, छोड़ना मैं पड़ा। बोलने को पूरा मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना। तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है? खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के।
गलत है ना ये तो। हाँ तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना, कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई उनको आप पकड़ते, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत कई सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा ना, मैं तो इंदिरा गांधी से बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी ने तो देश को अलग, अच्छा, वहाँ पाकिस्तान से अलग उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान बना उन्होंने दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ गलत गलत, एक वहाँ से हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं। उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया। हाँ सर पहली बात, जैसे भाई ने बताया, एबीवीपी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। मैंने अपने विचार बताए। हाँ ओके ओके। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं? नहीं सर, मतलब मैं हाँ इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, परंतु तो आप इनसे सहमत हैं? ये कह रहे हैं गोडसे को ठीक नहीं सर, सहमत नहीं है हम। ये तो आपकी विद्यार्थी परिषद की सहमत नहीं है। एबीवीपी की विचार नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल विचार है। एबीवीपी ने, मैंने आपको बताया, एबीवीपी में बीजेपी के भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस समर्थक भी काम करते हैं। जो राष्ट्रवादी बात करते हैं वो सारे वहाँ एबीवीपी संगठन में पर काम आप तो हिंसावादी बात कर रहे हो, आप तो गोली चलाने का समर्थन मेरे कर अपने रहे हो। विचार है ना भाई साहब। हाँ तो भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एबीवीपी के विचार नहीं है, मेरे अपने विचार है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संगठन का नाम लिया था स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। देश में सभी लोगों की हम विचारधारा को मानते हैं। जो राष्ट्रहित में विचारधारा सबकी मान सकते हैं, हर एक में हर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गांधी जी में भी अच्छे गुण है, वीर सावरकर में भी अच्छे गुण गांधी जी है। के बुरे गुणों पे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तुम जैसे मैं अभी वहाँ कह रहा था ना कि कोई भी आलोचना के परे नहीं, जब मैं इनको कह रहा था, लेकिन इस चीज से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे ने गांधी को गोली मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से। ठीक है, आप समर्थक हो सकते हो, है ना? इसका कारण ये भी है। और देखिए यही लोकतंत्र है कि आप चूंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप एक लोकतंत्र में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर न फोड़ें। लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? नहीं, कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली अगर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ गांधी और करते हैं ना। कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आके देश वालों को मारा। अच्छा एक सेकंड, नाम क्या आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी और कसाब एक जैसे हैं? कोई भी नहीं है। बिल्कुल भी सहमत नहीं उनकी। जी, कोई सहमत नहीं है तुमसे? कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बहुत बिल्कुल मत बदलो, तुम अड़े रहो। हाँ पर सर ये विचारधारा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि हम गांधी को कसाब को एक मान रहे कभी भी नहीं हो सकता सर। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस फॉलो किया है वो आम आदमी कर ही नहीं सकता है। उसमें एक बड़ी तपस्या की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ एक गाली हमको कोई देता है हम फटाक से लपड़ा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत आध्यात्मिक बल की जरूरत है सर। इस विचारधारा से हम कतई से थोड़ा पढ़ो यार। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? दो लड़कियों को लेकर आप हाँ क्या भटक रहे थे, 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ, हाँ, फेसबुक पे भी। सोशल मीडिया पे। तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं। हाँ? सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर। इनसे विरोध नहीं है? किसी और व्यक्ति की सोच में मैं नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी हैं। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोधी होने में क्या दिक्कत है? गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी, क्या बोल रहे हैं ये? सर वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफ़ी सहयोग रहा है भारत को, और जो नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी गांधी जी ने ही चलाया था, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट से सहमत तो नहीं हूँ। इनके या उनके? नहीं, इनके। सर ऐसा है कि भाई की विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस तरह इन्होंने भारत तोड़ने की बात की गांधी जी के ऊपर, गांधी जी वो आदमी थे जब उस टाइम पे उनके पीछे इतनी जनता चलती थी, लोग इतना विश्वास करते थे। वो आदमी देश कैसे तोड़ सकता है? लोग ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास कर लेते हैं।
और रही बात जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स और इंडियन में जो विभाजन हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से यूनिटी हुई थी, तभी जो उनका वडोदरा में स्टैचू है दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी रीजन से उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो रियासतों में देश बटा हुआ था वो सब एक आए, है ना। उनके रीजन से कहीं ना कहीं वो एक हुआ था तभी। और कमाल देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी को मानते थे, वो नहीं कहते थे कि गांधी को ठीक गोली मारी गई है, पर वो उनकी राय है, आपकी राय तो गजब है। आप हमारा इस बार का इंदौर का हासिल हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक ही चीज है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बांट देते हैं। हर मुद्दे को उस तरीके से ले जाते हैं, जबकि सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था सिर्फ वो गांधी जी ही थे, क्योंकि उनको इस चीज़ से बहुत दुख हुआ था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में रहे, साथ मिलके रहें। अच्छा, और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? सर मैं गांधी जी फेवर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने ना पीस, हमको पुरानी हिस्ट्री छोड़ के हमको उनके पीसफुल जो तरीके थे, अहिंसा, उसको मोदी जी जिस तरह बढ़ा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। सभी नेता हैं हमारे, सभी देश के नेता, और उनके श्रद्धांजलि दी गांधी जी को। तो ये पीसफुल वे हमको उनका लेते हुए आगे चलना चाहिए। हिस्ट्री में जो भी हुआ उसको भूल कर उनका अच्छा ही जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, पीस, उनने अहिंसा दिखाई। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई गांधी एज अ पॉलिटिशियन आप क्रिटिकली इंगेज करो, आप बोलो कि मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, उस चीज़ से सहमत हूँ। मुझे बहुत अचरज होता है जब कोई किसी भी किस्म की इस तरह की हत्या को, अपराध को, क्रूरता को जायज़ ठहराए, तो इसलिए आई वाज सरप्राइज। सर मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी हैं वो यदि इंसान रिसर्च करता है तो रिसर्च एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने पर रिसर्च किया है। और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक यदि नीम की पत्ती की निबोली को जिस व्यक्ति ने जो सोचता है कि नेचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता है। ये गलत है, जिसको मैं कभी सहमत नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गांधी सहमत नहीं होते विभाजन के फैसले से, इसीलिए वो किसी उत्सव में भी शामिल नहीं हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन तक गांधी की फोटो रखते थे। जो शांति का इतना बड़ा पुजारी हो सकता है वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इलिटरेसी है, पॉलिटिकल इलिटरेसी। जी सर, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि हमारे यहाँ भले 70% 80% लिटरेसी रेट चला गया है, लेकिन उसका कारण ये है कि पॉलिटिकल इलिटरेट हम कहीं ना कहीं अभी भी है। जो लोग इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबेटन प्लान जैसी चीज़ों को ना पढ़कर, हमारे एक प्रोफेसर है सत्यम साम्राट आचार्य सर, तो उन्होंने थेसिस लिखा है, उनका PhD इसी पर हुआ है, गांधीवाद और इस चीज़ पर। उन्होंने 50 बुक पढ़ी, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं इतना रिसर्च करने वाला। और आजकल हम एक बुक नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा कहीं इधर उधर से ज्ञान बटोर कर हम इस तरह के इतने बड़े लीडर्स पर टिप्पणी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद भी लगता है।